गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 7th, जिसमें आज हम सामाजिक विज्ञान का जो एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो वर्कशीट है वो है 6th और जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है 12 अक्टूबर 2020। बच्चे, अगर आप अभी तक अपना चैनल एसआर लर्निंग अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसको अभी के अभी सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट के उस पर। क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। हमें क्या पढ़ना है आज? मानव निर्मित पर्यावरण, मतलब जो मानव ने अपना पर्यावरण बनाया है उसके बारे में हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं हम। क्या है? प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है? प्रकृति ने क्या दिया है हमें? पानी दिया है, मिट्टी दी है, वनस्पति दी है, हवा दी है ना। ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इनके बिना हम नहीं जी सकते। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनमें परिवर्तन करता है। जो प्रकृति ने हमें दिया है, क्या कर रहा है मानव? इन्हें कच्चे माल के रूप में करता है और अपनी आवश्यकताओं जो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या है परिवर्तन कर लेता है इसमें। वह अपनी तकनीकी ज्ञान और विचारों का प्रयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। जो मानव है क्या है, जो हमारे प्रकृति का देन है उसमें क्या है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान लगा देता है, विचार लगा देता है और उसको अपनी मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर लेता है। जैसे जो पानी है हमारा, ठीक है ना, पानी से उन्होंने क्या बना दिया? बांध बना लिया। बांध बनाने से क्या मिल गया उन्होंने बिजली बनाना सीख लिया। ठीक है ना। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित पर्यावरण। उदाहरण के लिए पेड़ों की लकड़ी से क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। जो हमारे फर्नीचर घरों में यूज़ होते हैं, टेबल हो गया, बेड हो गया, ठीक है ना, अलमारीज हो गई, ठीक है ना, वो किसकी बनी होती है? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? पेड़ों से। घर बनाने के लिए ईंट मिट्टी से बनाई जाती है। जो हमारी सोइल होती है, मिट्टी होती है, उससे क्या है मानव ने क्या है ईंट बनानी शुरू कर दी। और ईंट से क्या है आपको पता ही है, हमारे मकान ईंट से बनते हैं। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातु का उपयोग होने लगा। ठीक है ना। जैसे हमारा लोहा है, हमारा सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, इन सब का क्या है वाहन, मतलब स्कूटर बनाना, बस बनाना, हवाई जहाज बनाना, इनके लिए यूज़ करने लगा। अब क्या है, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहनों और उद्योग से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित कर देता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच एक संतुलित होना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना और तथा एवं प्रयोग करना सीखना चाहिए। क्या है, मानव ने जो इनको बना लिया है, जैसे वाहन बना लिए उन्होंने, कारखाने बना लिए, लेकिन उनसे क्या है जो धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को हमारा बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना। अब क्या है मानव निर्मित पर्यावरण। जो मानव ने पर्यावरण बना लिया वो कौन कौन से हैं? पार्क बना लिया मानव ने, स्मारक बना लिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला। इमारतें इतनी बड़ी बड़ी बना ली देखने आप देखिएगा, जैसे मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उद्योग जैसे कारखाने, पुल बना लिए, सड़क बना लिया। ये क्या है मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए ये सब चीज़ों को बना लिया है। अब क्वेश्चन पहला है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? मनुष्य अपने परिवर्तन क्यों करता है? क्यों करता है भाई? हमारा क्वेश्चन ये रहा कि मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है। उनमें मतलब पर्यावरण में। ठीक है ना। क्या है, मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें मतलब पर्यावरण में क्या है परिवर्तन करता है। हमारा यहाँ से आप आंसर लिख लेना। फिर क्या है हमारा आंसर? क्वेश्चन क्या है फिर हमारा? अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाएं जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? सबसे पहले तो वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। वो एक कूड़ा करकट को जलाना, जैसे लोग क्या है जो पत्ती हो गई, ठीक है ना, ये लीफ हो गई, ये प्लास्टिक हो गई, ये ऐसे ही जला देते हैं। इससे क्या हमारा जो वातावरण है बहुत ही हमारा बर्बाद हो रहा है, बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है हमारे वातावरण को। दूसरा क्या है कि आजकल जो है घास जो पराली होती है, क्या करते हैं किसान, जो उनकी जो बच जाती है भूसा वूसा उसको वो जला देते हैं। उससे भी पोल्यूशन बहुत फेंक रहा है
फैल रहा है। और क्या होता है, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, हम ऐसे ही हमारे जो हमारे घर का या कूड़ा करकट कुछ भी होता है, हम क्या होता है कई बार क्या होता है हम नदियों में डाल देते हैं, ठीक है ना, वो भी हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। अब हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गए, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरें। मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे मानव ने क्या बनाया, पंखा बनाया, कार बनाई, हमने यहाँ लिख रखे हैं इसको, बर्तन बनाए, फ़ोन बनाया, टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, कंप्यूटर बनाया और कुछ भी बनाया है मानव, जो आपका अच्छा लगे। इनके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक निर्माण, मतलब प्रकृति का पर्यावरण ने हमें क्या दिया है, नदी दी है, पर्वत दिया है, पर्वत को ही पहाड़ बोलते हैं, सॉरी, मिट्टी दी है, पानी दिया है, हवा दिया है, और क्या लिख सकते हैं आप, पौधे लिख सकते हैं, हाँ पौधे दिया है, हमें पौधे दिए हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी। एक बार और आपने क्या लिखा है यहाँ पे, अपने हाथ नियमित रूप, ये याद रखें हमेशा कि आपका जो कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है जो, इसमें क्या है, हमें नियमित रूप से अपने हाथ जो है साबुन से और पानी से नियमित टाइम टू टाइम हमें धोने हैं। और अगर हम बाहर जाते हैं तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पालन करें। बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो, अगर और आप लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करने से मुझे ये पता लगता है कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो सही दिशा में जा रही है, ठीक है ना बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।